होता है। अगला मरहला, नेक्स्ट फ्रेंड को देखते हैं। दूसरा दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो है जो कब्रिस्तान तक साथ आता है। ये कौन है मालूम? ये दोस्त, रिश्तेदार, साथी, वो लोग जो गम मनाते, जो रोते हैं आपके ऊपर, जो आपकी जाने जिनको तकलीफ हुई है वो है, लेकिन वो भी खबर तक आते हैं। और खबर में आने के बाद क्या होता है? वहां आते, दफनाते और चले जाते हैं, है ना। तो माल, दूसरा दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन वो भी कुछ साथ नहीं थे। तीसरा फरमाते दोस्त इंसान का आमाल है जो खबर में साथ आ रहे हैं। आगे हदीस के अंदर बात, खबर में आने वाले अच्छे बुरे आमाल। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, 3 दोस्तों में से मेरा सबसे पक्का दोस्त कौन है अब तय कर ले। और देखा यह जा रहा है कि आजकल हम लोगों का सबसे पक्का दोस्त तीसरा नहीं है वो आमाल, पहला सबसे पक्का दोस्त माल है भाई, माल। इसके वजह से रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज छोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसको कमाने के लिए, हासिल करने के लिए गबन, तकलीफ, ठीक है, इसके बाद लोगों के हक मारे जा रहे हैं। इसी के लिए तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है, याद रखिए। और ये सबसे पक्का दोस्त है। इसी की वजह से तो हमने सुन्नतों को तर्क किया, इसी की वजह से तो फराइज को हमने छोड़ा। अरे भाई जोहर के टाइम पे नमाज को चल जाएंगे तो काम कम होगा, सैलरी कम हो जाएंगी, लिहाजा 1 घंटा बढ़ जाएगा ना। इसी के लिए तो हमने नमाज फराइज छोड़े। इसी के लिए तो जो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है वो तोड़े कि रिश्ते बाकी रखेंगे तो आ जाएंगे कल को गरीब रिश्तेदार, बोलेंगे ये दो ये दो ये दो, कहां से लाऊंगा, तोड़ो रिश्तेदारियां, चूंकि माल मांग लेंगे ये। तो इसी के लिए तो सब कुछ किया, इसी के लिए अहकामात छोड़े इस्लाम के, इसी के लिए फराइज छोड़े, इसी के लिए रिश्तेदारियां तोड़ी, इसी के लिए बगैर हलाल और हराम की तमीज के। और मैंने हराम कमाया, रिश्वतखोरी की, गबन किया, चोरी की, जो कुछ हो सकता है किया, माल हासिल किया। और ये ऐसा बेवफा साथी है, फर्स्ट स्टेज में ही छोड़ देता है, इंसान मर के चला जाता है, झगड़ा जायदाद का चलते रहता है। इसको सबसे पक्का साथी बना लिया हमने, जबकि सबसे कच्चा है ये, सबसे ज्यादा बेवफा दोस्त है ये। दूसरा दोस्त, रिश्तेदार, कहां तक आते हैं? ये भी खबर तक। ये वही रिश्तेदार है ना जिनके लिए आपने शरीयत को बालाए ताक रखा। भाई शादी ऐसी करो, ऐसी शादी थोड़ी होती समाज में, बड़े क्या कहेंगे हमारे। ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से सुन्नतों को छोड़ा, ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से हमने दीन और इस्लाम को छोड़ा। अरे भाई पूरे खानदान में कोई अमल नहीं करता, मैं कैसे करूंगा? नाम दिखाना है, समाज में आगे बढ़ना है, बच्चों की शादियां वगैरह होना है, लिहाजा मैं ये कुरान हदीस और सुन्नत की बात नहीं कर सकता यहाँ। तो ये रिश्तेदार जिनके लिए आपने इस्लाम को छोड़ा, ये रिश्तेदार है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, इस्लाम और शरीयत को बाला ताक रखा, सुन्नतों की अहमियत को हमने वो किया। मैं मेरा बेटा है इसके लिए कैसा होगा, ये कर लिया, मेरी बेटी है। रिश्तेदारों के लिए ये इतने बेवफा है, बस कब्रिस्तान तक आएंगे, 2 आंसू बहाएंगे, बीवी हो तो 4 महीने 10 दिन गम करेंगे, उसके बाद सब कुछ दुनिया का चलने लगेगा। कोई साथ नहीं आ रहा माल, कोई साथ नहीं आ रहा खबर में एक भी रिश्तेदार जिसके लिए ये 2 फ्रेंड्स के लिए सब कुछ किया, ये सबसे बेवफा है। तीसरा जो दोस्त है जिससे सबसे कम और हल्की दोस्ती और फ्रेंडशिप है मेरी और आपकी आज, वो है आमाल। ये जिंदगी में भी साथ है, ये कब्र में भी साथ है, ये मकाम महशर में तराजू में भी तोला जाएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और रहम के बाद ये वजह बनेगा जन्नत में जाने की। आमाल, आमाल, लेकिन आमाल बाद में, पहले माल फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यही मामला है ना। देखिए कोई काम करना है, नहीं भाई इससे पहले तो देख लो बिजनेस पे क्या फर्क आता। दूसरा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे नहीं तो सुन्नत है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई समाज में रहना है ना। उसके बाद आमाल का सोचा जाएगा। तो ये दोस्त, ये आमाल जिसको हमने सबसे कमजोर दोस्त बना लिया, उससे वो मजबूत दोस्ती और रिश्ता नहीं रखा, यही वो अमल है जो हर जगह आने वाला है, खबर में भी आएगा, खबर में भी आएगा। एक तो मसला हल हुआ। दूसरा, सवालात तो कितने आसान दिखते हैं ना। मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, कितना आसान जवाब है। मन नबीयू का, मेरा नबी कौन है, कितना आसान जवाब। किसको नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे, आसान। माँ दीनों का, दीन क्या था तेरा, कितना आसान है दीन इस्लाम। 3 सवाल और 3 अल्फाज में जवाब है इसके, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। मैं तो यूं ही दे दूंगा। मेरे भाइयों, इस बात को गौर से हम सुने और समझे। इन 3 सवालात का जवाब वही आदमी दे सकता है जिसकी जिंदगी इन तीनों के मुताबिक गुजरी हो, याद रखिए।
इन 3 सवालात, जिसने अल्लाह को वाकई में रब माना, उसके साथ कभी शिरक नहीं किया, उसकी तौहीद पर जिंदगी गुजारी, उसके अहकाम को सुना, उसके हराम को हराम जाना, उसके हलाल को हलाल जाना, उसकी इताअत, उसकी शरीयत की इताअत की, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार दी, उसकी मोहब्बत के लिए दुनिया में सब कुछ किया, तो वो कह सकेगा मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह एक लफ्ज है ना सिर्फ, क्यों नहीं कह सकूंगा? नहीं कह सकेंगे जिसकी जिंदगी इस पे नहीं चली हो। हम शिर्क, कुफ्र, मासियत, अहकाम को तोड़ना, हराम में जिंदगी डूबी हुई है, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं अल्लाह ताला फिर भी हमको ये नहीं, ये लफ्ज नहीं आएगा जबान पे, याद रखिए। ये तो उसी की जबान पे आएगा जिसकी जिंदगी अल्लाह को रब मानते हुए गुजरी हो और अल्लाह को रब मानते हुए दुनिया से चला गया हो, याद रखिए। और इसी रब के लिए उसने लोगों से रिश्ते तोड़े, इसी रब के लिए लोगों से उसने लड़ाइयां की, इसी रब की खातिर दोस्ती हुई, इसी रब की खातिर दुश्मनी हुई, इसी की खातिर हराम को छोड़ा, इसी खातिर हलाल को किया। इसने कहा था रिश्तेदारियां निभाओ तो मैंने कर लिया था, सब कुछ अल्लाह के लिए हो। वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है। दूसरा, मेरा नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना आसान है, लेकिन ये वही कह सकेगा जिसकी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरी हो। मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारने वालों को यह जवाब नहीं मिलेगा, इसका याद रखिए। जिसने जो सुन्नत को बालाए ताक रखा, सुन्नत क्या है, कर लिए तो अमल ठीक, नहीं करे तो चलता, माहौल बना दिया गया। ये सुन्नत पे अमल करे तो ठीक, नहीं करे तो चलता है, ऐसा कोई मसला नहीं, इतना माहौल बना दिया गया। आज ये सुन्नतों को मजाक समझ रहे हैं, सुन्नतों का इनकार करना फैशन बन चुका है आजकल। मालूम, अरे ये हदीस तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही भाई, समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो मुझे समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो इसके खिलाफ दिख रही मुझे, रद्द। अरे ये हदीस में तो फलाए, रद्द। मतलब तुम्हारी अकलें जांचेंगी अब सुन्नत को। सुन्नत का इनकार किया, पूरी जिंदगी मनमानी जिंदगी गुजारी, तो फिर क्या वो ये कह सकेगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? याद रखिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा इताअत और फरमाबरदारी, याद रखिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्ब सुन्नती फमन अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करना है और अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालना है। फिर चाहे मेरा समाज और माशरा कुछ भी बके मेरे बारे में, मैं तो ऐसी जिंदगी जीऊंगा। यही सहाबा का तर्ज था, यही उनका तरीका था, इसी पे जिंदगी गुजारी। और एक एक सुन्नत तो कैसे मानते थे, बहुत बड़ा वाक़या सुनाने का वक्त नहीं है। एक वाक़या सुना तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सफ़र को निकलते, हज के सफ़र को जाते हैं, एक मुकाम पे ऊँट रुकते हैं। दूसरे ताबईन सोचते हैं, चूंकि जो इनके साथ थे सीखना चाहते थे, क्यों तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था कि क्या क्या हज में होता है। लोगों को लगा शायद अब्दुल्ला अब नमाज असर पढ़ेंगे। सब उतरे, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा एक मुकाम पे गए, वहां जाकर ऐसे बैठे जैसे इस्तंजा पेशाब करने को बैठता है, वहां इस्तंजा के लिए बैठे। बैठ कर उठे, लोगों ने क्या किया, हम यहाँ वजू करके नमाज नहीं पढ़ेंगे और आपने तो पेशाब भी नहीं किया, बस बैठ के आ गए। तो कहा नहीं ना, हम नमाज पढ़ेंगे ना ही असर करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि असर तो उस मुकाम पे पड़ी, तो कहा फिर यहाँ क्यों रुके हो? तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हज के सफर पे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस्तंजा फारिग हुए थे, मुझे आया तो नहीं था, फिर भी मैं बैठना पसंद करता हूँ यहाँ। कैसी इत्तिबा है, ये है मोहब्बत, ये है इताअत। कि नहीं समझ में आ रहा हमको क्यों नबी ने किया, बस किया, हम कर रहे हैं उसको, ये मोहब्बत है। ये था उनका अमल, सुन्नतों से ये मोहब्बत थी। याद रखिए, आज हमारा क्या है, सुन्नत तो है ना, चलता है, सुन्नत तो है ना, देखा जाएगा। अरे भाई सुन्नत ही है ना, फर्ज थोड़ी है। ये हाल हमने बना दिया है। तो क्या ऐसा शख्स ये कह सकेगा हाँ मेरे नबी? नहीं कह सकेगा। ये वही कहेगा जिसकी जिंदगी ऐन सुन्नत पर गुजरी हो, या कम से कम गुजार ना सका हो तो तड़प रखता था शदीद कि अल्लाह मौका मिले तो मैं गुजारूं। क्योंकि दुनिया के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सुन्नत अमल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तड़प रखा था उसने, कम से कम ये। तीसरा सवाल कितना आसान, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। किसको नहीं पता? किसको नहीं पता मजमे में से? सबको पता है, लेकिन यह जवाब उसी के मुंह से निकलेगा जिसकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक थी, जिसका पैदा होना इस्लाम के मुताबिक था, जिसकी शादी इस्लाम के मुताबिक थी, जिसका मरना इस्लाम के मुताबिक था, जिसका उठना और बैठना और खाना और पीना सारे अमाल इस्लाम के मुताबिक थे, जिसकी शर्म हया लिबास सारा इस्लाम के मुताबिक था। यहाँ तो पूरी जिंदगी मनमानी, शादी अपने ढंग से, मैयत अपने ढंग से, पैदाइशी अपने ढंग से, मनमानी करते हैं। इस्लाम तो तब आता है जब झगड़े की बात आती है ना। इस्लाम तो तब आता है जब तलाक की बात आती है। शादी तो मनमाने ढंग से होती है, तलाक ही सुन्नत के मुताबिक होती है। हालत तो ये है।
हालत तो ये है। फिर हम बोल रहे हैं हाँ नहीं हम तो आसानी जवाब दे देंगे, इस्लाम हमारा दिन था। नहीं, ये अल्फाज नहीं आएगा मेरे भाई। जिसकी ज़िंदगी इन 3 चीज़ों पे थी, जो वाकई में अल्लाह को रब मानता था, शिरक नहीं किया उसके साथ, जो वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लायक इत्तिबा मानता था और आपके तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारी, और जिसने वाकई में इस्लाम को अपना दीन समझा और उसके मुताबिक उसके ज़िंदगी का हर शोबा था, याद रखिए, कम से कम ना कर सका तो तड़प रखता था, वही जवाब दे पाएगा। क्या जवाब दे पाएगा? मेरा दीन इस्लाम है। 3 सवाल आसान दिखते हैं, जवाब हर आदमी नहीं दे पाएगा जब तक कि उसकी ज़िंदगी इस पे ना हो। आगे बढ़ते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, सफ़र आखिर जारी है, कहा अल्लाह के रसूल ये जो आप कह रहे हैं ये फरिश्ते आ जाएंगे मुनकर नकीर, क्या हौलनाक सिचुएशन होंगी, ख़तरनाक सिचुएशन होंगी कि एक इंसान खबर में अकेला और इतने खतरनाक बिजली से ज़्यादा तेज़ कड़कने वाली आवाज़ वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, इतने बड़े दांत वाले 2 फरिश्ते आके सवाल करेंगे, कैसे हम जवाब दे पाएंगे? सहाबा के देखिए साहबा ने क्या सवाल किया, सवाल दोहराता हूँ। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी के सर पर अगर फरिश्ता गज लेकर खड़ा हो तो इसका मतलब फरिश्ता गज भी लेकर आएंगे। गज समझते ना, लोहे की रॉड, सलाख। तो वो फरमा रहे अल्लाह के रसूल वो अगर गज लेकर खड़ा रहेगा सर पर तो हम तो मिट्टी के बुत बन जाएंगे, मुंह से जवाब भी कैसा निकलेगा उस खतरनाक फरिश्ते के सामने, है ना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से तुम जो है खबर के सवालात के जवाबात भी दोगे, दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की जो सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 27 1427 है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु जमा देगा ईमान वालों को बिक़ौलि साबित, एक मजबूत कलमे के जरिए, और वो कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद, फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में कलमा तौहीद की बुनियाद पर हम जमेंगे। याद रखें, तो दुनिया में भी अगर हमें कदम जमाना अपने, कलमा तौहीद और उसकी बरकतें होंगी जिसकी वजह से होगा, और आखिरत का तो मामला कलमा तौहीद ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ये भी पता चल गया कि बरकत तौहीद की क्या है। ये तौहीद की बरकतों की वजह से इंसान के सवाल और जवाब में आसानी, मुनकर नकीर से नहीं डरेगा, दुनिया अच्छी गुजारेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरत भी से इंसान की अच्छी होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। खबर में एक चौथा सवाल भी होगा, हैरत मत कीजिए, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये फरिश्ते पूछेंगे, फिर सवाल की शक्ल में नहीं, ताज्जुब की शक्ल में या तारीफ की शक्ल में। वो क्या चीज़ है? इसके ताल्लुक से अबू दाऊद और बुखारी की रिवायत आती। अबू दाऊद की रिवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा 3 सवालात के जवाब दे देगा, मतलब ये नेक इंसान था, राइट आंसर्स दे देगा, तो फरिश्ते उससे पूछेंगे और सवाल करेंगे मा युद्रिक, तुझे हमारे सवालात के जवाब कैसे आए? बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज जाते एग्जाम्स देते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वाइवा में अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलता है अगर पता चल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी ना। वही बात हो रही। फरिश्ते पूछेंगे पता कैसे चला आपको ये 3 सवालात के ये 3 जवाब है? सब सवाल करने वाले। तो नेक इंसान क्या जवाब देगा? सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की रिवायत का एक टुकड़ा, एक हिस्सा है। आप फरमाते हैं क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, आमनतु भी, मैं उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और उसकी तस्दीक भी की थी मैंने कि हक़ है। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, ईमान लाया और तस्दीक भी की। देखिए, ईमान लाना है कि और तस्दीक करना एक चीज़ की, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, मुझे यकीन है इस चीज़ पर, यकीन किया था, लिहाजा मुझे जवाब मिल गए। तो कहाँ है इन 3 सवालों के जवाब? अल्लाह की किताब में। कौन सी गाइड बुक में मिलेंगे आखिरत और आखिरत के सफ़र के सवालात के जवाब? कुरान में। इसको पढ़ना है। पढ़ना है तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ पढ़ लिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल, पढ़ना है, तस्दीक भी करना है ना ईमान के साथ। इस किताब में कोई शक नहीं। तो जो किताब की इब्तिदा ये हो रही है, अक्सर किताबों पे लिखा होता है मुसन्निफ की गुजारिश, किताब में अगर गलती हो तो हमें बता दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। इस किताब की इब्तिदा में अल्लाह कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में अल्लाह की तरफ से में कोई शक नहीं है, तुम्हें कुछ शक और शुबा नहीं करना है, पढ़ो और सिर्फ अमल करना है तुम्हें। ऐसी किताब इतने प्यारे अंदाज से शुरू होती है। इस आयत को अगर समझना है ना तो कभी अहले किताब की ज़िंदगियों को देखे तो बहुत तसल्ली होती। क्या किताब है! अहले किताब सिर्फ यही तय करते परेशान है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है। एक ज़माने में ये किताब थी, अगले ज़माने में रद्द हो गई, एक ज़माने में ये थी, अगले ज़माने में बोलते ये मौजूद थी। ये हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह
इस किताब को सिर्फ आप खोल रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है इस किताब में कोई शक नहीं, लेकिन जिस चीज में जब शक नहीं होता है तो इसका क्या माना होता है मालूम आपको? इसका माना होता है फिर उसे अमल करना भी लाजिम है। हुकूमत ने कानून पास किया, कानून अगर हुकूमत की तरफ से कोई शक नहीं है तो अमल करना लाजिम है। ज़ालिकल किताबुल ला, कुरान पढ़ना है उसको। देखिए शुरुआती हो रहा तो इतनी बेहतरीन बात से, तो आगे क्या क्या होंगे असबाब